के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी जानकारी, महाकुंभ मेले में उत्तर प्रदेश सरकार और सूचना विभाग की अनोखी पहल देखने को मिली है, जिसमें लोकगीत के जरिए श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा। बिरहा एंड पार्टी लोकगीतों के जरिए जागरूक कर रही है। केंद्र उत्तर प्रदेश की सरकार योजनाओं का प्रचार प्रसार भी कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की सभी व्यवस्थाओं से करा रहे हैं लोगों को जागरूक। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की सभी जो योजना है उनसे लोगों को जागरूक करा रहे हैं। महाकुंभ मेले में उत्तर प्रदेश सरकार और सूचना विभाग की ये अनोखी पहल देखने को मिली है। विभाग अनोखी, आपको बताते चले कि लोकगीत के जरिए श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है। यानी कि अगर हम महाकुंभ की बात करें तो 144 साल बाद ये शुभ मंगल समय आया है जब ये महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया है। तो एक बड़ा दिन, एक बड़े पर्व के रूप में ये मनाया जा रहा है, जो कि 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार की सभी जो व्यवस्था है वो लोगों को उससे जागरूक करा रही है। और इस समय अगर बात करें व्यवस्थाओं की, तो महाकुंभ मेले में व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त रखी गई हैं। यानी कि कुल मिलाकर हर एक चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्सेस तैनात है, तमाम व्यवस्थाएं रखी गई हैं और व्यवस्थाओं से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। महाकुंभ मेले में उत्तर प्रदेश सरकार और सूचना विभाग की ये अनोखी पहल है, जिसमें लोकगीतों के जरिए श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है। यानी कि जो श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं उनका लोकगीतों के साथ स्वागत किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आरिफ खान जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। आरिफ, क्या अपडेट मिल पा रही है इस समय, अगर हम बात करें महाकुंभ की, क्योंकि एक शुभ समय, एक मंगल समय 144 साल बाद आया है जब इसकी शुरुआत की गई है और यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया गया। कई करोड़ संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो वहां पहुंचे हैं, लेकिन इसमें एक अनोखी पहल भी देखने को मिली है। जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं उनका लोकगीतों के साथ स्वागत किया जा रहा है। जी देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बहुत भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ और डिजिटल कुंभ की जो कल्पना की थी वो आज धरातल पर नजर आ रही है। क्योंकि संगम एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर दुनिया से तमाम जो श्रद्धालु है वो संगम की आस्था में आकर के यहाँ पर डुबकी लगाना चाहते हैं। उसी तरीके से जो व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पर सरकार के द्वारा, तो उसको भी लोगों तक पहुंचाने और उससे रूबरू कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। तो अब जो कुंभ मेले की जो शुरुआत हुई है इस तरीके से जो सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं, जो माध्यम रहा है उसको भी उन्होंने दर्शाया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सूचना विभाग है और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो लोगों तक जो पहुंचाना है, जो उनके दिलों में बातें अपनी उतारनी है, वो ये है कि जो बिरहा है, बनारसी की जो बिरहा पार्टी है वो यहाँ पर मेले में अलग अलग जगहों पर जो है वो ग्रुप बना करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं लोकगीत के जरिए। तो वो ये बताना चाहते हैं कि जो सरकार की अब तक की जो योजनाएं हैं उसका लोगों को कैसे लाभ मिले। उसके अलावा जो कुंभ मेले के अंदर व्यवस्थाएं की गई हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजों को दर्शाया गया है, क्या क्या इसके अंदर यहाँ पर लोगों की जानकारी के लिए बताया जा रहा है, वो उसको अपने लोकगीत के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसको लेकर के तमाम जगहों पर जो है जो इनकी जो मंडली है, बिरहा मंडली है, वो लोगों को जागरूक कर रही है और बिरहा के जरिए लोगों को आकर्षण के लगी है। बिल्कुल, लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र। उस बीच अगर बात करें आरिफ, अगर हम पिछले दिन की बात करें तो उसमें आस्था की डुबकी लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई थी। एक अपने आप में ये बड़ा रिकॉर्ड दर्ज होता हुआ नजर आया, क्योंकि कल मकर संक्रांति का दिन भी थी और इसके बाद पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ जो महाकुंभ है वो भी लोगों के लिए खास रहा। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने और मेला प्राधिकरण ने साफ तौर पर ये कहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर 144 सालों के बाद जो शुभ मुहूर्त निकला है उस पर जो महाकुंभ की जो यहाँ पर तैयारी की गई थी उसको लेकर के जो मेला प्रशासन है उसने अंदाजा लगाया था कि करीब इस पूरे मेले के अंदर, यानी कि जो 13 जनवरी से ये महाकुंभ की जो शुरुआत हुई है और ये 26 फरवरी तक चलेगा, यानी इस शिवरात्रि तक चलेगा ये मेला, तो उसमें तकरीबन 40 से 50 करोड़ लोग
वो यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। हालांकि जो पहला जो पौष पूर्णिमा स्नान था इस महाकुंभ का, उसमें तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख लोगों ने जो है संगम में, करोड़ ने 1.5 से पौने 2, माफ कीजिएगा, 1.5 से पौने 2 करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। और कल जब इनका जो अमृत स्नान हुआ है, यानी कि मकर संक्रांति का स्नान हुआ, इसमें भी तकरीबन पौने 3 करोड़ लोगों ने जो है संगम में आस्था की डुबकी लगाई। तो अब जो उनका अनुमान था वो कहीं ना कहीं वो साबित हो रहा है। अलग अलग जो स्नान पर्व है उसको अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर उसको जोड़ेंगे तो वो तकरीबन 40 से 45 करोड़ लोगों की जो आने का अनुमान लगाया गया था वो सच सामने होता नजर आ रहा है। जी आरिफ, लेकिन इस बीच ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनके लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अब तक जो कार्य किए हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो शहरी क्षेत्र के लोग हों, जो उनकी जो सरकार की योजनाएं अब तक चालू की गई थी या चालू की जा रही है, चालू की गई है, तो उसको भी लोगों को रूबरू कराया जा रहा है। साथ में जो संगम की जो रेत पर जो महाकुंभ बसा हुआ है लगभग 13 से 14 किलोमीटर की रेंज में, तो उस महाकुंभ के अंदर तरह तरह से अलग अलग अंदाज में जो है यहाँ पर पंडाल बनाए गए हैं। जैसे प्रदर्शनी का यहाँ उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी में पूरी साफ तौर पर दिखाया गया कि कहाँ से किस तरीके से सरकार की योजना को लाभ मिल सकता है। इसी तरीके से जो बोट क्लब वहाँ पर भी सजावट की गई है और ये दर्शाया गया है कि जो दिव्य कुंभ भावुक कुंभ है वो कहीं ना कहीं इसी रूप में नजर आएगा श्रद्धालुओं को। उसके अलावा जो कई कॉरिडोर का उद्घाटन है, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, अक्षय वट का उद्घाटन किया था। अंदर जाकर के अगर मेला क्षेत्र में देखेंगे तो ये सब चीजें सामने नजर आएंगी। तो यही वजह है कि सरकार, जो लोग श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, सरकार और जो मेला प्रशासन है वो अपनी जो अब तक उन्होंने वहाँ पर दर्शाया है उसको लोगों को जागरूक करने के लिए ये नया तरीका ढूंढा है। और ये जो लोकगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो लोग इसको सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और जो योजनाएं हैं उसका लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आरिफ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।